हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू अवनी शर्मा चैनल। आप सब व्यूअर्स कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। अब ये पार्टनर आपके, चाहे वो क्रश हैं या फिर आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके स्पाउस, आपके एक्स, ये मैटर नहीं करता है कि आप चाहे सेपरेटेड हैं या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है। मेन थिंग है प्योर फीलिंग्स, लॉयल्टी। तो सबसे पहले लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, इनमें से आपको एक चूज करना है। व्यूअर्स, मैं वो ऑब्जेक्ट यूज़ करती हूँ जो मुझे, जिनके साथ कनेक्टिविटी फील होती है। तो अगर मुझे नेम के इनिशियल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ कनेक्टिविटी फील हुई किसी वीडियो में, तो मैं उस वक्त वो यूज़ करूँगी। राइट नाउ मैंने ये ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, तो आप इनमें से अपनी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1 है, दिस इज़ रेड फ्लावर। ये पाइल 2 है, ग्रीन फ्लावर। एंड ये पाइल 3 है, ऑरेंज फ्लावर। तो आप ये कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं एंड आप या फिर न्यूमेरिकली वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो आप एक चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली, और जो भी आप चूज़ करेंगे आपके फाइल के अकॉर्डिंगली मैं एक टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप उस अकॉर्डिंगली अपनी वीडियो देख लें। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। हम शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ, जिन्होंने रेड फ्लावर चूज किया है। देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। सो पाइल 1 यानी कि जिन्होंने भी रेड फ्लावर चूज किया है, आइए देख लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। उनके जो पार्टनर हैं क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहते हैं। सो पाइल 1, जो मुझे इसमें एनर्जी फील हो रही है ना, कुछ ऐसे फील हो रही है, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में जो आप दोनों ने ना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरीके का भी मोड़ आ जाएगा आपके, चाहे वो मैरिज है चाहे वो रिलेशनशिप है। और ऐसे में जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही कॉन्फ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली जो आपकी पर्सनालिटी है वो क्या है। आप एकदम से सेंटिमेंटल हो जाते हैं और एकदम से बिल्कुल दिखाते हैं कि आई एम फाइन। वो ऐसे में ना डाउट में आपके पार्टनर की एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी है क्या। वो जानना चाहते हैं आपको, वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं। उनको आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती होगी कि क्या फील कर रहे हैं, या ये कुछ क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, या फिर क्या करना चाहिए हमें। कुछ ऐसे वो सोच रहे हैं और वो कहना चाहते हैं आपसे कि जो आपके मन में है ना वो आप बताइए। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना कुछ सीक्रेट है जो आप या आपका जो पार्टनर है, दे आर नॉट शोइंग देयर ट्रू सेल्फ। तो आप एक दूसरे को दिखा ही नहीं रहे हैं कि आप दोनों की पर्सनालिटीज एक्चुअल में हैं कैसी। और यहाँ पे हालांकि देयर इज़ अ फीलिंग, लेकिन जो फीलिंग है ना आप लोगों ने दबा रखी है। आपके पार्टनर को ये शिकायत बहुत होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में घूम रही हैं आपको लेकर, और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप शायद अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं रादर देन ऑन दिस रिलेशनशिप। तो उनको ये अपने माइंड में उनके चल रहा है। साथ में उनको ये भी लगता होगा कि मेरा पार्टनर जो है वो अपने मस्ती में है, मन मर्जियाँ कर रहा है और अपने ही धुन में है। तो पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। काफ़ी डाउट है उनको आपके ऊपर कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं या नहीं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस रिलेशनशिप में छुपा हुआ है जो कि बाहर नहीं आ रहा है। अब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या फिर वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे शिकायत ये है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या आपको भी शिकायत हो सकती है अपने पार्टनर से कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
तो इस तरीके का मैसेज बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आपकी अगर बात होती भी होगी ना, तो ऐसे में एक ना क्वेश्चन मार्क के साथ ही वो एंड होती होगी, जहाँ पे क्लियर कॉन्वर्सेशन नहीं होती होगी आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं फिर बहुत सारे क्वेश्चंस रेस होते होंगे कि चल क्या रहा है आखिर इस रिलेशनशिप में या आखिर इस मैरिज में। तो काफ़ी डाउटफुल दिख रहा है मुझे पाइल वन यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन, और वहीं पे यहाँ पे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है कुछ इस तरीके का। तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बहुत सारी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो जो आप सोच रहे हो, चाहे आपके कुछ भी फीलिंग्स हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा चेंज भी आपकी लाइफ में आया हुआ हो सकता है आपके रिलेशन में, जो आप दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस तरीके का आपके रिलेशन में हो गया जो कि आप दोनों को उम्मीद नहीं थी कि क्या हो गया है। कुछ इस तरीके की एनर्जी, और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप जो हैं अपने करियर में अब ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं रादर देन ऑन दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, और आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं फिर गिव अप करने की सोचते हैं, लेकिन फिर से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और क्योंकि फीलिंग्स जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो फिर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये भी सोचते रहते हैं कि क्या आप सोचते हैं उनके बारे में। उनको ये लगता है कि जो आप है ना बिल्कुल घुमक्कड़ और अपनी लाइफ में मस्तियाँ कर रहे हैं और इस तरीके की पर्सनालिटी हैं, तो आपने उनको काफ़ी कॉन्फ्यूज़ कर रखा है। तो वो यही सोच रहे हैं कि पता नहीं आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, सो पाइल वन कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल लिए हैं। आइए चेकआउट करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। You are undoubtedly the best thing that has ever happened to me. वाओ, कितना अच्छा मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि आप बेस्ट हैं उनके लिए। You never fail to make me smile. आप फन लविंग हैं, तो उनको ये बहुत पसंद है कि आप जिस तरीके की पर्सनालिटी हैं और आप उनको खूब हंसाते होंगे। तो आपको यही कह रहे हैं कि आप उनके चेहरे पे स्माइल ले आते हैं। I want to contact you. आप ही नहीं बात कर रहे हैं, है ना? तो आपसे बात करना चाहते हैं। मेनली हो सकता है कि आप ही बात नहीं कर रहे हो उनसे और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप शायद ये हो सकता है कि आप उनको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, वो तो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे। आपकी ना पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होगी, जो मेरे व्यूअर्स पाइल वन देख रहे हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपके जो पार्टनर हैं। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यही मैंने आपको कहा था ना, आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छुपा रुस्तम बने हुए हैं आप। क्या फील क्या कर रहे हैं उनको बता दीजिए। वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। सफरिंग इन साइलेंस, अब या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, और जैसे मैंने कहा कि उनको आपसे शिकायत हो सकती है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब ये तो आप ही जानते हैं कि कौन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन सफ़र दोनों ही कर रहे हैं। तो ऐसे में एक्सप्रेस वॉट एवर यू आर फीलिंग, अपनी हार्ट की फीलिंग्स को ना बता दीजिए, बयां कर दीजिए। कंपैशन, तो वो चाहते हैं कि कंपैशन लेके आइए उनके टूवर्ड्स, प्यार लेके आइए। सोलमेट, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये सोलमेट कनेक्शन कैसे हो सकता है। बेसिकली देखिए यहाँ पे द मून, द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस, सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स थे। कोई ना कोई तो डीपर कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे से, एंड दिस शोज
टॉरस, तो या तो ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है या तो फिर ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। टेक डिसीजन, यहाँ देखिए मैंने आपको कहा था ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और यहाँ पे भी यही आया था कन्फ्यूजन का। तो ये जो है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आपको कह रहे हैं डिसीजन ले लीजिए। आई विल चूज़ यू एवरी सिंगल टाइम, अब आपको बोल रहे हैं कि वो तो आपको ही चूज़ करने वाले हैं हर बार। उनका नेम का इनिशियल एफ से हो सकता है, या तो उनका सरनेम का इनिशियल हो सकता है, या तो ये आपके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। एक्स, सून थिंग्स विल चेंज, तो बहुत जल्दी आपके जो रिलेशन में, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। स्कॉर्पियो, तो आपका ज़ोडिएक साइन या तो ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। पी, तो ये भी नेम का इनिशियल हो सकता है, या तो ये आपके पार्टनर का या तो ये आपका। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, वो आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं कि ऊपर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सोलमेट, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ से जाएं। 3, 12, 21, 30 ये नंबर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो ये नंबर्स आपको दिख रहे हो आसपास, ये भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सिग्नल देना चाहता हो। 8, 17, 26, तो ये भी कुछ नंबर्स हैं जो कि आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको बोला था रीडिंग में कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हैं। अपनी बातें कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए, अपनी रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाइए। आप दोनों ने मिलना है, सोलमेट है आप दोनों, बहुत डीपर कनेक्शन है आप दोनों का। फेब्रुअरी, या तो इस मंथ में आपका बर्थडे आता हो, या तो आपके पार्टनर का आता हो, या फिर आपसे किसी भी तरीके से ये कनेक्टेड हो सकता है। सेजिटेरियस, अब ये भी ज़ोडिएक साइन आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपके पार्टनर से भी कनेक्ट हो सकता है। प्लीज फॉरगिव मी, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपसे कह रहे हैं फॉरगिव कर दीजिए उन्हें। मैरिज, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जो आपके पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो तो आपको सब कुछ ही मान चुके हैं और मानते हैं आपको। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के बाद तो मैं ये बोल सकती हूँ। अब ये जो है ये जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैरिज का कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो वो तो बिल्कुल आपको एक लाइफ पार्टनर देखते हैं, या आप ऑलरेडी लाइफ पार्टनर हैं, और ऐसे में आप लोगों के जो रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्रिएट हुई हैं, उनको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि अंत में आप मिलेंगे। जनवरी, तो क्या पता आप इसमें आपकी शादी हो जनवरी में, या फिर आपका जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ये आपके जो बर्थडे है आपका इस मंथ में भी आ सकता है, या तो आपके पार्टनर का किसी भी तरीके से ये रिलेट हो सकता है, ये वाला मंथ जनवरी का। जेड या एन ये कनेक्ट हो सकता है आप लोगों से, या तो ये आपका नेम का इनिशियल हो या फिर आपके पार्टनर का। के, सेम आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल या ये आपका नेम का इनिशियल हो सकता है के। तो ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं, इतना डीपर कनेक्शन है आप लोगों का। सो ये थी रीडिंग पाइल 1, जहाँ पे हमने चेकआउट किया कि क्या मैसेजेस आप लोगों के जो आपके पार्टनर हैं आपको देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 2, जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है। नाउ पाइल 2 यानी कि जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनके पार्टनर उन्हें आखिर क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं।
सो पाइल टू जो कार्ड्स आपके आए हैं, इसमें मुझे जो मेजर एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो कुछ कंफ्यूजन की स्टेट दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना कमिटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन आप ना कुछ उनको क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं और कंफ्यूज करके रखा है उन्हें कि आप चाहते क्या हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की मुझे इसमें फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर जो है काफ़ी कंफ्यूज हैं आपको लेके, आपका आंसर वो क्लियर जानना चाहते हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है उनको कुछ बताएंगे, कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ आंसर देंगे, लेकिन वही है आप उनको वेट करा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और आप अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो। वो आपसे एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ एक उनकी नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप की, और वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो चाहते हैं कि अगर वो कुछ ऑफ़र लेकर आएँ तो फिर ऐसे में कहीं आप जो है वो उनको रिजेक्ट ना करते। तो उनको ये अपने माइंड में ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है, जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि आप जो है ना कहीं रिजेक्ट उन्हें ना कर दें। और ऐसे में क्योंकि उनको पता है कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप जो हैं इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अपने पूरी फैमिली और इन सब को देख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि करियर के रिगार्डिंग आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो ऐसे में आप उनको शायद टाइम ना दे पाते हो, जिस वजह से उनको ये शिकायत हो आपसे कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में जो इन्वेस्ट वो कर रहे हैं आप वैसा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी शिकायत हो सकती है आपके पार्टनर को आपकी तरफ से। वहीं पे वो ये सोच के ना काफ़ी परेशान होते रहते हैं कि इस रिलेशनशिप का या इस मैरिज का क्या कुछ फ्यूचर है, क्या कुछ आउटकम होगा। और ऐसे में वो चाहते हैं कि आप जो है ना इनिशिएटिव लें। वो जिस तरीके से कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, और वो चाह रहे हैं आपसे कि आप जो है कमिटमेंट दें, आप जो है इस रिलेशनशिप को, या फिर आप जो है उनको सीरियस लें। शायद उनको ये भी शिकायत हो सकती है कि आप उनको कभी सीरियस नहीं लेते हो, तो यहाँ पे उनको ये शिकायतें आपसे हो सकती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आप जो है ना इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह पे हैं और उनकी इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है, तो दोनों की ही इम्पॉर्टेंस होती है। तो उन्हें भी आप थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है जहाँ पे देयर इज़ अ कन्फ्यूजन स्टेट। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनके पार्टनर जो हैं उनके टूवर्ड्स वो प्यार फील करते हैं जैसा वो फील करते हैं उनके लिए। चलिए, आप कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं उनके थ्रू भी जान लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मैंने निकाले हैं, आइए चेकआउट कर लेते हैं कि कौन से मैसेज आपको आपके पार्टनर देना चाहते हैं। I never confessed to you that I love you. उन्होंने कभी कॉन्फेस नहीं किया, तो वो आपको कॉन्फेस कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। शायद यही आपको उनसे शिकायत हो कि वो कॉन्फेस नहीं करते हैं, और इस चक्कर में आप फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन वो कॉन्फेस कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू लव माई सेल्फ। ओके, जो आपके पार्टनर हैं वो खुद को ही प्यार करना नहीं जानते हैं। तो ऐसे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अपने आप से प्यार करना, तभी फिर हम दूसरे को प्यार कर पाएंगे। तो वो आपसे ये कह रहे हैं। सेजिटेरियस, अब ये तो चाहे आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एम, ये या तो फिर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल हो सकता है, या तो फिर ये आपका, या जेड भी हो सकता है ये। यू नेवर फेल टू मेक मी स्माइल, आप तो उनके चेहरे पे स्माइल ले आते हैं। जून,
अब ये भी हो सकता है कि उनका जो बर्थडे है जून में आ सकता है या फिर आपका भी आ सकता है, किसी तरीके से तो ये मंथ आप लोगों से कनेक्ट हो सकता है। न्यू रिलेशनशिप, ओके, तो आप लोगों का शायद ये भी हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप हो, तो ऐसे में अभी शुरुआत में ही आप लोगों की तकरार हो गई हो, तो इसलिए कुछ आप अभी दोनों एक दूसरे को इतना नहीं जान पाए हो जितना जानना चाहिए, और ऐसे में आपकी लड़ाई हो गई हो, तो ये हो सकता है। आई डेंट मीन टू हर्ट यू, आपकी नए रिलेशनशिप में उन्होंने आपको शायद हर्ट कर दिया है, और लेकिन वो चाहते नहीं थे, तो वो ये कह रहे हैं यू आर लकी फॉर मी, तो आप तो भी लकी हो उनके लिए, वो आपको मानते हैं लकी। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, वो आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप तो बहुत ही खास है उनकी लाइफ में। कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी यही आया था, देखिए कोई ना कोई तो वो आपको ऑफ़र ज़रूर देंगे कमिटमेंट, और वैसे भी मैंने आपको ये की शुरुआत में बताया भी था कि वो कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब या तो वो कर रहे हैं या तो फिर आप कर रहे हैं, तो ऐसे में कमिटमेंट होगा। नेम का इनिशियल ए, अब या तो ये आपका भी हो सकता है या तो ये आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, ओ एंड डी, तो ये भी नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या तो ये आपके या फिर आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डू नॉट लेट एनी वन ब्रेक आवर बॉन्ड, तो मतलब आपके रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि किसी की भी वजह से जो आपका प्यारा सा बॉन्ड है, जो आपका रिलेशनशिप है, इसे ब्रेक मत कीजिए। नवंबर, या तो फिर इसमें आपका बर्थडे आ सकता है, या तो आपके पार्टनर का आ सकता है, या फिर किसी भी तरीके से ये कनेक्ट हो सकता है आप लोगों से। 3, 12, 21, 30, तो ये कुछ डेट्स हैं जिनमें या तो आपको ये बार बार दिखती हो डेट्स, या फिर इन डेट्स में आपके पार्टनर का या फिर आपका बर्थडे आता हो। आई कांट वेट टू बी योर लाइफ पार्टनर, कमिटमेंट, ऑफर, ये सब के बाद देखिए वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और वो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते कि आप उनकी लाइफ में बस आ जाएं एज अ लाइफ पार्टनर। वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, देख लीजिए, वो तो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, आपको तो वो लकी मानते हैं। फरवरी, तो ये भी क्या पता आपके जो पार्टनर है उनका बर्थडे आता हो, या तो आपका आता हो इस मंथ में, या किसी भी तरीके से कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का इस मंथ से। मई मंथ सेम जैसे फरवरी वैसे मई, क्या पता आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, या तो आपका आता हो, या किसी तरीके से कनेक्शन हो। यू आर माई फॉर एवर एंड ऑलवेज, देखिए कितना प्यारा मैसेज है। तो हर इतनी प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, वही आपकी ना खट्टी मीठी नोक-झोंक चल रही है आप दोनों के बीच में, तो ऐसा लग रहा है मुझे, पर है बड़ी प्यारी प्यारी फीलिंग्स जी। तो ये आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल हो सकता है, या तो ये आपका हो सकता है। टॉर्चर, एक तो एक और मैसेज आया था कि डू नॉट लेट एनीवन ब्रेक अ बॉन्ड इन टॉर्चर, तो क्या पता आप इस रिलेशनशिप में बहुत टॉर्चर हुए हों, परेशान हुए हों, डिप्रेस्ड रहे हों, और ऐसे में एक और मैसेज आया था जहाँ पे आई डिडंट मीन टू हर्ट यू एंड डू नॉट लेट एनीवन ब्रेक अ बॉन्ड। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना ये बिल्कुल नया रिलेशनशिप था, जहाँ पे कुछ लोगों के आने की वजह से इसमें कई लोग बीच में आए, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, इस तरीके का मुझे लग रहा है। और ऐसे में आप दोनों के अब जो है बात नहीं हो रही है, खफा हो आप एक दूसरे से, तो इस तरीके का मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी परेशान रहे होंगे इसके चलते, या फिर आपके पार्टनर भी। तो इस तरीके का देखिए यहाँ पे भी द मून का कार्ड आया था
जहाँ पे काफ़ी इमोशंस जो है अप एंड डाउन हो रहा है इमोशंस के साथ, और ऐसे में परेशान हैं। तो फिर ऐसे में वो आपको कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, एंड वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और एक आपके साथ न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग 5-2 की। ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 5-3 जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर चूज़ किया है। सो नाउ ऑरेंज फ्लावर यानी कि जिन्होंने 5-3 चूज़ की है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनके पार्टनर उन्हें क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। सो पाई 3, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आपके इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फालतू के टॉपिक्स रीजंस की वजह से ना आपके शायद रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हों। अदरवाइज़ आप लोगों का जो रिलेशनशिप है या आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्यारी प्यारी हैं। बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, और आप दोनों जो है ना काफ़ी मेड फॉर ईच अदर कपल होता है ना, जो बहुत ही प्यारा लगता है, तो वैसे कपल हो गए आप दोनों। तो ऐसे में अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपकी इन केस बात अगर नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर ना आपसे बात करना चाहते हैं, और आपसे चाहते हैं कि बात कर लो। साथ में वो आपके साथ ना पूरी एक अच्छी सी फैमिली देखते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल सही पार्टनर हैं उनके लिए। उन्होंने जो चूज़ किया है, दैट इज़ यू आर करेक्ट पर्सन फॉर हिम और हर इन हिज और हर लाइफ। और वो आपके साथ पूरी ना फैमिली देखते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी फैमिली। और ये हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है या चाहे आपकी मैरिज है, इसमें कुछ ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स आई हों, और ऐसे में जो है या तो आप या तो आपके पार्टनर जो है दोनों ही एक ईगो में हो, और कोई भी यहाँ पे पहल ना कर रहा हो, सॉरी एक दूसरे से आप ना बोल रहे हो, लेकिन फीलिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, और ऐसे में दोनों ही सोच सोच के ना सो ही नहीं पा रहे हैं। एक होता ना कि पीस आना लाइफ में, वो आपको भी पीस नहीं मिल रहा है क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को ना इतना सोचते हैं, और ऐसे में नई शुरुआत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को दूसरा चांस मिलना चाहिए, और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो जल्दी से आपकी लाइफ में आ जाए। और आपका जो पार्टनर है वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि बस मेरी जल्दी से ना बातचीत हो जाए मेरे पार्टनर के साथ में, और ये बातचीत जो बंद हुई है ये भी बस एक ईगो की वजह से या बचपने की वजह से। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से ना इमेच्योरिटी दिखाई गई हो, और ऐसे में आप उनसे खफा हो गई हो कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। एक टाइम पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और इस वजह से जो है ना तो आप चैन से सो पा रहे हैं, ना तो वो चैन से सो पा रहे हैं। और काफ़ी मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी जो मेजर यहाँ पे मुझे कार्ड विजिबल हुआ है कि आपके टूवर्ड्स ना कुछ तो मैसेज आएगा। हालांकि अभी जो है ना जो आपके पार्टनर हैं वो दिखा रहे होंगे कि ठीक है इट्स फाइन, तो अभी उनको ऐसा वो दिखा रहे होंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन वो अंदर ही अंदर से ना चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए। और ऐसे में ना अभी वो किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि आप जो है ना एक उनसे बात करेंगे, आप उनके टूवर्ड्स जाएंगे, उनको मनाएंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आई हों आपके अभी रिलेशनशिप में। ये भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी यहाँ पे दिक्कतें आपकी लाइफ में आई हों। मतलब फैमिली के अदर मेंबर्स जो हैं आपके रिलेशनशिप में उनका इंटरफेरेंस हो, और इस वजह से जो है आपकी रिलेशनशिप जो है वो सफ़र कर रहा है। और पर एट द एंड ऑफ द टनल मुझे एक लाइट दिख रही है, जहाँ पे जो है ना आपके जो पार्टनर है वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और ऐसे में वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे कि आप जल्दी से उनकी लाइफ में आ जाएं, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करके उनके पास बस पहुंच जाएं, और इस रिलेशनशिप को
चांस दे। तो ये भी हो सकता है कि आप अगर लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, तो ऐसे में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, आपके जो पार्टनर हैं रिकन्सिलिएशन आपसे चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है सेकंड चांस का। तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि फीलिंग्स जो हैं वो आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए बहुत ही प्यार फील करते हैं आपके लिए, और आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। तो ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है। पाइल 3, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी चेकआउट कर लेते हैं कि वो आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, तो चेकआउट कर लेते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं क्या कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं। लीगल मैटर्स, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे सेकंड चांस का कुछ लग रहा है, और ऐसे में देखिए आप लोगों के बीच में हो सकता है कि लीगल मैटर चल रहा हो, और ऐसे में जो आपके पार्टनर है ना वो बिल्कुल जानते हैं कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, और वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपसे। 2 years ago, तो 2 साल पहले कुछ आपके बीच में ऐसा हो सकता है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते थे। टॉरस, तो टॉरस या तो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, या तो ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अक्टूबर, तो अक्टूबर में या तो ये आपका बर्थडे हो सकता है, या तो आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। मैरिज, इनकेस आप लोगों की अगर मैरिज नहीं हुई है तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आप मुझे ना ज़्यादातर लग रहा है कि मैरिड कपल देख रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, जो मतलब अलग हुए हुए हैं, सेपरेटेड हैं, और फीलिंग्स लेकिन एक दूसरे के लिए अभी भी हैं। 8/17/26, ये या तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो ये नंबर आपको आसपास दिख रहा हो, कुछ कनेक्शन हो आपका इनसे, इन नंबर से। वी, या तो ये आपका नेम का इनिशियल हो सकता है, या तो ये आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल हो सकता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं, देखिए इधर भी वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। आपकी बातचीत अभी नहीं हो रही है, तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। डे ड्रीमिंग अबाउट यू एवरी सिंगल डे, देखिए वो सोते तो है नहीं, या तो आप सोते नहीं हैं या तो वो नहीं सोते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही नहीं सोते हैं। तो ऐसे में वो तो बिल्कुल आपको बारे में ही सोचते रहते हैं, दिन में भी। 3, 12, 21, 30, कुछ ये भी डेट्स हो सकती हैं जो कि आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, या तो आपका इसमें बर्थडे आता हो, या तो फिर आपके पार्टनर का आता हो, या किसी भी तरीके से ये कनेक्ट हो सकती हैं, आपको आसपास दिख भी सकती हैं। सो मैरिज प्रपोजल, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, आप तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली, तो क्या पता फ्रेंड जोन कर रखा हो कि ये किसी के साथ मैच हो सकता है, किसी के साथ नहीं भी। क्या पता कुछ वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हों, आपको ये प्रॉब्लम हो कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उन्होंने आपको एक फ्रेंड जोन रखा हो। ये भी हो सकता है कि अभी उनका कोई लीगल मैटर चल रहा हो, आपके जो पार्टनर हैं, और अभी वो आपको उन्होंने होल्ड पे डाल रखा हो, तो इसलिए आपको वो वेट करवा रहे हैं कि अभी फ्रेंड्स बन के रहते हैं। जो मेजर कार्ड था यहाँ पे, जो एनर्जी थी यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ना कुछ तो एक टाइम के बाद होगा। तो अभी उन्होंने आपको फ्रेंड जोन में डाल रखा है, तो वेट कर रहे हैं कि कब जो है हमारा रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी फ्रेंड्स बन के रहते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, कितना प्यारा सॉन्ग है, वो डेडिकेट कर रहे हैं आपको। फेट,
तो डेस्टिनी है कि सारी डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, और देख लेना डेस्टिनी ही आगे तक आप दोनों को लेके जाएगी। इंसोम्निया, मैंने कहा था ना वो सोते नहीं है, और यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड भी था, और ऐसे में यहाँ पे देखिए इंसोम्निया, तो यहाँ पे या तो आप नहीं सो रहे हैं या तो वो नहीं सो रहे हैं, परेशान हैं। You are undoubtedly the best thing that has ever happened to me. तो आपको वो मैसेज दे रहे हैं, I love you। कितना स्वीट मैसेज है। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो अभी उनकी लाइफ जो है बहुत ही मेस्ड अप हो रखी है। लीगल मैटर्स का भी आया था, इंसोम्निया, काफ़ी परेशान लग रहे हैं मुझे जो आपके पार्टनर हैं, या तो आप जो है काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में वो आपको ये बता रहे हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, और आप ही हैं उनकी लाइफ में जो कि बेस्ट हैं। आप ही हैं जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं। आई कांट इमेजिन लिविंग लाइफ विदाउट यू। वो आपको बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं सोच सकते आपके बिना ज़िंदगी जीना। एफ, अब ये भी नेम का इनिशियल या तो आपसे कनेक्ट हो सकता है या तो आपके पार्टनर से। आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। सोलमेट, आप दोनों देखिए, फेट का भी आया था यहाँ पे और सोलमेट का भी आया है, तो सोलमेट एनर्जीज हैं। वेट यहाँ पे है, वेट। तो अभी वक्त लगेगा, जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अभी टाइम लग सकता है। वो ये कह रहे हैं कि अभी इंतज़ार कीजिए, सब कुछ होगा। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाई 3। ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती है। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की, जहाँ पे हमने जाना चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। आई होप आप लोगों का रिलेशन काफ़ी खूबसूरत हो जाए अपने पार्टनर के साथ। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव एंड लाइट टू यू ऑल। नमस्ते, बाय बाय।